श्री वृंदावन धाम वास मात्र से भगवत प्राप्ति। श्री वृंदावन धाम वायु स्पर्श मात्र से विश्व के जितने भी तीर्थ हैं वो समानता नहीं कर सकते। जो वृंदावन की वायु शरीर में स्पर्श करती है उससे जो पवित्रता होती है, पाप नाश होते हैं, ऐसा किसी तीर्थ अवगाहन से नहीं होता। ये बड़ा दुर्लभ है। बस भावहीन जीवन है, इसलिए जो लाभ हमको मिला उसका अनुभव नहीं हो रहा, और जो अनुभव होना चाहिए वो अभी लाभ मिला नहीं। दोनों बातें हैं। जो अनुभव होना चाहिए वो अभी लाभ नहीं मिला। जिस अनुभव के बाद सोचना और चाह दोनों खत्म हो जाती है, कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, वो अभी अनुभव नहीं हुआ। और जो कृपा हुई है बहिर्मुखता के कारण उसका अनुभव हम नहीं कर रहे। हम पर जो हेतु की कृपा हुई बहिर्मुखता के कारण अनुभव नहीं कर रहे। एक बात पकड़ ले, अनन्यता। बुद्धि से निश्चय कर ले कि अब जैसे भी हैं हम श्यामा श्याम के हैं, इस पे कोई अंतराय नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं हो, बहुत जल्दी परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। बाहरी व्यवहार प्रपंच में जब साधकों से मिलते हैं बाहरी, तो कोई बिरला ही अंतर्मुख भगवत प्राप्ति की लगन वाला होता है, नहीं तो सब प्रपंच में ही खेल खेलने का, सुखानुभूति करने का सब विचार चलता रहता है। वो अंतर में विचार शून्य होकर परमात्मा में स्थित होने का ये बहुत कठिन है। यही हमें करना है, जो कठिन है वही करना है। बाहरी सब बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। परमार्थ के नाम पर न जाने क्या क्या मन की विलासता होती है, न जाने कौन कौन से प्रपंच एकत्रित किए जाते हैं। और परमार्थ का स्वरूप ही है एकमात्र अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, प्रगट परमानंद स्वरूप आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाना, उनकी बताई हुई उपासना में चित्त निरंतर लगाए रखना, बस। और दुनिया का अगर और प्रपंच सब ये बहुत दूर है अभी परमार्थ। जब पधारते हैं, वार्ताएं होती हैं, तब पता चलता है। नहीं तो अपने तो श्रीधाम वृंदावन की शरण में हैं, ना कोई अन्य स्थान जाना, ना किसी से मिलना, ना अन्य कोई वार्ता। वही जो समय है उसी समय में तब परिचय प्राप्त होता है कि कितनी कृपा है लाडली जी की। साधकों की साधना का जो परम लाभ है, लक्ष्य, वो दृढ़ हो गया तो बस सब हो गया। हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी हो चुकी है, इसको पवित्र करना है। अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी किससे होती है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम। जो भोग और ऐश्वर्य में रत बुद्धि है, अपहृत हो चुकी है, ये निश्चय कर रहे कि इसी में सुख है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। जो एकमात्र परमात्मा में स्थित होने के लिए व्याकुल है, वो पतिव्रता की तरह परम पवित्र बुद्धि है, परम पवित्र बुद्धि है। जब तक प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति बुद्धि में नहीं आती, तब तक वो व्यभिचारिणी बुद्धि कभी भी धोखा दे सकती है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री का विश्वास नहीं, कब वो विश्वासघात कर दे, कब वो दगा दे दे, ऐसे ही जो हमारी बुद्धि है अभी व्यभिचारिणी है। कभी ये विषय, कभी ये विषय, कभी ये विषय, कभी ये विषय। वो परमात्मानंद, आत्मानंद, भगवदानंद, इसकी तरफ तो पूर्ण समर्पण की वृत्ति ही नहीं उठ रही, क्योंकि वो अपवित्र हो चुकी है। भोगों में बुद्धि अपवित्र हो चुकी है। अब समय है, अभी पवित्र कर लो, मार्जन कर लो। बुद्धि का मार्जन है जब एक निश्चय हो जाए, परमात्मा के सिवा ना कुछ था, ना है, ना रहेगा, और उसी की अनुभूति करनी है, तब मानी जाएगी कि आपकी बुद्धि पवित्र है। सभा में नहीं, एकांत में, एकांत आपका परमात्म चिंतन में तन्मय हो। सभा में नहीं, सभा तो सबका पवित्र है, सभा में तो सबको ही पवित्र आचरण करेगा, पवित्र बैठना उठना बोलना, क्योंकि सभा है। एकांत आपका कितना पवित्र है, एकांत में आप कितना चिंतन विषय करते हैं या कितना चिंतन परमात्मा का, ये खास बात आपको अपने अंदर देखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि मेरी बुद्धि परम पवित्र पतिव्रता की भांति आपका वर्ण कर लिया है, हे हरि। अब अन्य आश्रय इसमें नहीं है।
ये साधक देखता है कि हमारी बुद्धि अन्य आश्रय लिए है या नहीं लिए, इसे दूसरा कोई प्रमाणित थोड़ी करेगा, आपका हृदय प्रमाणित करेगा। आप खुद प्रमाण है कि आपकी बुद्धि विषय अभिलाषा युक्त है या विषय अभिलाषा शून्य है। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसके लिए पूर्ण पातिव्रत धर्म से युक्त बुद्धि चाहिए। हरि गुरु के चरणों में समर्पित, अन्य आश्रय, अन्य अभिलाषा, अन्य कामना, ये शून्य, बिल्कुल शून्य। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई अन्य आशा नहीं, एकमात्र परमात्मा आशा, परमात्मा अभिलाषा, परमात्मा अनुभूति, बुद्धि शुद्ध। ये शुद्ध बुद्धि का लक्षण है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं।